तो आइए आज जानते हैं इतिहास के बारे में। इतिहास कई खंडों में देखा गया है। इतिहास को प्राचीन इतिहास में देखते हैं, उसके बाद मध्यकालीन इतिहास में देखते हैं, उसके बाद आधुनिक इतिहास में देखते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है आधुनिक इतिहास से। तो हम एक-एक करके सबके बारे में जानेंगे। इतिहास क्या है? सबसे पहले तो यही क्वेश्चन बनेगा कि इतिहास है क्या? तो इतिहास यही है कि अतीत से वर्तमान के बीच एक अंतहीन संवाद है, जिसका कोई सही तरीका से चीज़ों को पता नहीं है। तो अतीत से वर्तमान के बीच एक अंतहीन संवाद है, तो उसी को हम इतिहास कहते हैं। तो आइए इतिहास के बारे में जानेंगे। इतिहास इतिहास का डेफिनेशन यही है कि अतीत से वर्तमान के बीच एक अंतहीन अंतहीन संवाद है। इतिहास को 3 भागों में हम बाँट के देखेंगे। हाँ, और इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? इसके बारे में बताएँगे। इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास क्या है? तो अतीत से वर्तमान के बीच एक अंतहीन संवाद है। हो गया? इसको 3 खंडों में देखेंगे। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। आज हम चर्चा करेंगे प्राचीन इतिहास पे। प्राचीन इतिहास क्या है? सबका टाइम एक बता देते हैं। प्राचीन इतिहास है वर्ष पूर्व से 647 ईस्वी तक का इतिहास है। ये है 647 से मध्यकालीन इतिहास है। छः सौ सैंतालीस से 1757 और आधुनिक इतिहास है 1757 से 1947। तीनों इतिहास का यही टाइम खंड है और इसी के हिसाब से हम पढ़ेंगे। तो आइए हम जानेंगे आज प्राचीन इतिहास के बारे में। प्राचीन इतिहास को कैसे पढ़ना है? सबसे पहले पाषाण युग आता है, पत्थरों का युग जिसे कहा जाता है। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता आता है, उसके बाद वैदिक सभ्यता आता है, उसके बाद क्रांति का युग आता है। क्रांति के युग में बौद्ध आते हैं, जैन आते हैं, उसके बाद आता है मौर्य युग आता है, मौर्योत्तर युग आता है, गुप्त आता है, हर्ष आता है। तो इस सबको एक-एक करके क्रमबद्ध तरीके से लिखेंगे, इसके बारे में जानेंगे। और इतिहास का क्या स्रोत है? इतिहास का 3 स्रोत है, पुरातत्व, साहित्य और विदेशी विवरण। पुरातत्व क्या है? तो प्रामाणिक स्रोत हमें प्राप्त हुआ हो, प्रामाणिक स्रोत हो, विश्वसनीय स्रोत हो, जिसे पुरातत्व कहते हैं। जबकि साहित्य क्या है? साहित्य उस समय कोई रचना हो जैसे वेद, ग्रंथ, इस सब को हम साहित्यिक मानते हैं। और विदेशी विवरणिक क्या है? जैसे उस समय ह्वेनसांग आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, उसके बाद फायान, उसके बाद फायान के बाद हर्षवर्धन के समय आए थे। उसके बाद भी फायान आए थे, उसके बाद ह्वेनसांग आए थे, उसके बाद मेगास्थनीज आए थे। यही सब है विदेशी विवरणी के माध्यम से जानेंगे। तो आइए हम जानते हैं प्राचीन इतिहास में क्या-क्या पढ़ना है। प्राचीन इतिहास में फर्स्ट पढ़ना है पाषाण युग। पाषाण युग। दूसरा पढ़ना है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु घाटी की सभ्यता कहा जाता है। सिंधु घाटी की सभ्यता। इसके बाद
वैदिक सभ्यता। वैदिक साहित्य। क्रांति का युग, 6वीं शताब्दी। क्रांति के युग में प्रथम बौद्ध, द्वितीय जैन। बौद्ध और जैन के बारे में जानेंगे। इसके बाद इसको तत्काल मिटा देते हैं। इसके बाद क्रांति के युग के बाद मौर्य युग को जानेंगे। मौर्य युग को जानेंगे। उसके बाद मौर्य युग, उसके बाद गुप्त को जानेंगे और उसके बाद अंतिम में हर्ष, हर्ष को जानेंगे। हर्ष पुष्यभूति वंश के थे। तो इतना जानने के बाद एग्जाम में आप कहिएगा क्या पूछा जाएगा सबसे ज़्यादा? तो सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा हड़प्पा में जो अवशेष प्राप्त हुए थे, जैसे मोहनजोदड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया, कलिबंगा हो गया, धोलावीरा हो गया, रोथा हो गया, इस सब से जो एविडेंस थे वही पूछा जाएगा। उसके बाद कहिएगा तो वैदिक साहित्य से बहुत कम पूछता है, 9 के बराबर। उसके बाद पूछा जाएगा बौद्ध से और जैन से। अगर कोई कहे कि प्राचीन भारत में क्या पढ़ के जाना चाहिए, कुछ पढ़ना नहीं चाहिए। हड़प्पा, वैदिक माने क्रांति का युग, बौद्ध जैन और गुप्त मौर्य, 1 2 3 4 4 पढ़ के जाइएगा। इतिहास, प्राचीन इतिहास से इससे ज़्यादा कहीं कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। पूछने के लिए तो कहीं से कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन अधिकतर यही चारों से पूछा जाता है। कभी कभी हर्ष से भी पूछ देता है कि प्राचीन भारत का हिंदू सम्राट, अंतिम हिंदू सम्राट कौन था? तो हर्ष हर्ष थे। तो इसी के साथ हर्ष के मृत्यु 647 के बाद, 647 ईस्वी, हर्ष के मृत्यु के साथ ही प्राचीन भारत खत्म हो जाता है। इसी के साथ धन्यवाद। हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।